दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीति का कोई नियम और धर्म नहीं होता है। राजनीति समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है। दिल्ली की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका देखने को मिला। कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में से एक और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से शामिल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज अपने अन्य साथियों के साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने इसकी जानकारी भी दी। बीते 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने के बाद से उन पर काफी कयास लगाए जा रहे थे कि वो शायद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने अपने अन्य 6 साथियों के साथ भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है, या यूं कहे कि उन्होंने भाजपा में विलय करने का निर्णय लिया है। क्या आम आदमी पार्टी के द्वारा अब किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? क्या राज्यसभा में राघव चड्ढा और उनके अन्य 6 सांसदों की सदस्यता आम आदमी पार्टी के द्वारा रद्द कर दी जाएगी? क्या कहते हैं संविधान के प्रावधान? आइए हम ये सब जानेंगे। हमारे संविधान में एक दल बदल विरोधी कानून है, जिसे हम एंटी डिफ्लेक्शन लॉ भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा एवं विधायिका में सभी सदस्यों को अपनी पार्टी के निर्देशों का पालन करने के विरुद्ध और भ्रष्टाचार या अन्य किसी कारणों से अपने पार्टी को छोड़ करके अन्य पार्टी में शामिल होने से रोकना था, जिसके द्वारा भ्रष्टाचार में अंकुश लगाया जा सके। तो अब राघव चड्ढा ने तो भाजपा में विलय कर लिया है। क्या कहते हैं प्रावधान? क्या उनकी सदस्यता जाएगी या फिर बनी रहेगी? इस कानून के एक अन्य प्रावधान के अनुसार इस कानून को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में लागू किया गया था। उसके अनुसार यदि किसी पार्टी के उस सदन में बहुमत में 2/3 सदस्य या उससे ज्यादा सदस्य अपनी पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो फिर उस पार्टी के द्वारा उसको अयोग्यता का आधार नहीं माना जाएगा और उसकी संसद में या उस सदन में सदस्यता नहीं रद्द की जा सकती है। चूंकि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य हैं और उसमें से 2/3 सदस्य लगभग 6 से ज्यादा कुल 7 सदस्यों ने भाजपा में विलय करने का निर्णय लिया है, और अगर 7 सदस्य उसमें विलय करते हैं तो उनकी सदस्यता को आम आदमी पार्टी के द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता और वे सभी सदस्य भाजपा में शामिल ही माने जाएंगे और वे अपने कार्यकाल के पूरा होने तक राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे। चूंकि राघव चड्ढा का कार्यकाल 2028 तक है और अगर ये सभी सदस्य उसमें उनके साथ बने रहते हैं तो वे उनके साथ राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे। और अब आम आदमी पार्टी की राहें आगे बड़ी कठिन है। क्या होगी उनकी राजनीति में आगे का कदम, ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल एक बड़ी टूट उनके संसदीय दल में सामने आई है और ये टूट उनकी पार्टी के लिए तो अच्छी नहीं है। उनको अपने पार्टी में इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए कि क्यों इस प्रकार का निर्णय लिया गया और क्या आगे की दिशा तय होगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल राघव चड्ढा ने अपने साथियों के साथ शामिल होकर एक बड़ा संदेश आम आदमी पार्टी को दिया है। जानते हैं आगे क्या होगा, हम देखेंगे। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।